सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक कोर्ट केस का फैसला आया है और टीजीटी भर्ती के बारे में कोर्ट केस आपका था। काफ़ी आपके मैसेज कमेंट्स कई दिन से आ रहे हैं और पहले भी आते थे। वही एसटेट वर्सेस सीटेट का जो कोर्ट केस था आपका, टीजीटी भर्ती के टाइम जो हुआ था, क्या कुछ आपका उसका रहा, उसका फाइनल डिसीजन आ चुका है और उसके बारे में ही बात करेंगे। फैसला है, कुछ बच्चों को अजीब लगेगा, कुछ को सही लगेगा और आगे के लिए क्या कुछ आपका डायरेक्शन कोर्ट ने दी है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। कोई भी फालतू की वीडियो, कोई भी बकवास यहाँ पर नहीं की जाती। केवल जो आपके लिए ज़रूरी है वही जानकारी शेयर की जाती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने सीटेट किया हुआ है जिनका स्टेट क्वालिफाई नहीं है, और काफ़ी बच्चों ने वही एस्टेट किया हुआ है जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। टीजीटी की भर्ती आई थी 2023 में, दोबारा आपका नोटिफिकेशन आने के बाद। पहले भी आपका आया था 22 में, फिर दोबारा आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। 7431 में पोस्ट थी आपकी। और इससे पहले इन्होंने जिनका स्टेट क्वालिफाई नहीं था, जिनका सीटेट क्वालिफाई था, उनको एलिजिबल कर दिया था इन्होंने एक नोटिस जारी करके। वही आगे से सीटेट को भी हरियाणा में माना जाएगा। लेकिन फिर उसको समझते हुए वही इन्होंने समझा ये तो वही सब्जेक्ट ही इसमें नहीं है, अलग अलग हैं, जबकि हमारा जो एस्टेट होता है उसमें सभी सब्जेक्ट आपके अलग अलग होते हैं। तो यानी कोई मैचिंग आपकी नहीं हो रही थी, एक अलग ही चीज़ आपकी हो चुकी थी। सीटेट में वही 2 एग्ज़ाम आपके होते हैं, एसएसटी का और मैथ साइंस का आपका, जबकि एस्टेट में सभी सब्जेक्ट का अलग एक एस्टेट का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है और उसी के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। तो फिर उन्होंने वापस ले लिया इसको। अब टीजीटी भर्ती आई, उस टाइम पर कैंडिडेट का स्टेट क्वालिफाई नहीं था, सीटेट था। अब वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनका वही अप्लाई करवा दिया। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आगे जो भी फैसला आएगा उसके बेस पर आपका वही डिसीजन सुना जाएगा और उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो चीज़ आपकी देखी जाएंगी। अब फाइनल डिसीजन आ चुका है, कोर्ट ने क्या कुछ वही बोला है। मामला यही है आपका सबसे बड़ा। अब इसको कुछ अलग तरीके से समझ सकते हैं, कुछ भाई इसको गलत बता सकते हैं, कुछ सही बता सकते हैं, ये चीज़ें अलग हैं। कोर्ट ने क्या बोला है, बात ये है इम्पोर्टेंट। अब बच्चों का तर्क क्या था, बच्चों का तर्क ये था भाई इन्होंने सीटेट को वैलिड कर दिया हरियाणा में और फिर वैकेंसी आपकी आ गई, इन्होंने इसको वापस ले लिया। जिनका स्टेट क्वालिफाई नहीं था उन्होंने बोला भाई हमने तो स्टेट की तैयारी नहीं की और हमने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, क्योंकि सीटेट आपने मान लिया, अब हमें एस्टेट की क्या ज़रूरत है। तो पॉइंट वैलिड था, कोर्ट में इसको कंसिडर कर लिया गया, फाइनल डिसीजन सुना है उसके बेस पर। जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था, जो पेटिशनर थे, अब उनको अलाउ कर दिया गया है, उनकी ज्वाइनिंग देनी होगी। जो भी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको होल्ड किया गया था, तो ये उनके लिए बड़ा फैसला दोस्तों। लेकिन सभी का आगे ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ साफ बोल दिया, कोर्ट ने उसको मान लिया, भाई हमारी गलती थी और उस गलती के कारण इनको ज्वाइनिंग ये देंगे, इनको विचार करना होगा, ज्वाइनिंग भी देनी होगी। लेकिन आगे इस तरह का कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कई एस्टेट आपके हो चुके हैं और इन्होंने फैसला वापस ले लिया था। तो जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है, केवल उसी बेस पर आगे आप अप्लाई कर पाओगे। आगे सीटेट वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये इनकी गलती थी, ब्लंडर था इनका, क्योंकि सीटेट और एस्टेट का कोई भी आपका लेवल ही आपका नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला साफ साफ, भैया हम अपनी भर्ती करेंगे और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कि करते आए हैं और आगे भी हमारा यही रहेगा। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल आप भाई कर सकते हो, आपकी संस्था है, आप अपने हिसाब से रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी भर्ती कर सकते हो, सभी को अधिकार होता है। लेकिन इसमें आपको मौका देना होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन था कैंडिडेट को। कन्फ्यूजन के कारण वही एस्टेट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, उन्होंने तैयारी नहीं की, क्योंकि उनको लगा भाई सीटेट हमारा है और अब ये वैलिड हो चुका तो एस्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो एक बार के लिए उनको छूट मिली है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, जो पेटिशनर थे केवल, भाई ऐसे नहीं जो पेटिशनर नहीं थे और गलती से उन्होंने अप्लाई कर दिया था और भाई यानी उनको कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो पूरा मामला आपका ये है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? बाकी पॉइंट इनका बिल्कुल सही है, वैलिड है और उसका फ़ायदा इनको मिला है। लेकिन आगे जो भी भर्ती आएगी आगे, उसमें एस्टेट ही आपका होना चाहिए, एस्टेट उसी सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए। तो ये फाइनल डिसीजन आ चुका है। मोस्टली बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल आपका बनाया गया है ये मजबूत था, क्योंकि एस्टेट आपका उसके बाद नहीं हुआ था
और फिर इन्होंने इसको वापस ले लिया, फिर आपकी भर्ती आ गई। तो बड़ा पॉइंट आपका ये साबित हुआ है। इसी के बेस पर कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा। जिनका सिलेक्शन हो रहा, जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग के लिए इनको विचार करना होगा। इसका ऑर्डर है, उसको मैं वही हिंदी में और इंग्लिश में दोनों अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम और जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। फैसला पड़ा है। टीजीटी भर्ती आपकी काफ़ी कोर्ट केस में आपकी रही है, कभी 5 नंबर वाला, कभी आपका दूसरा, कभी आपका यानी अलग अलग कोर्ट केस आपके इसमें चलते रहे हैं। आंसर की वाला भी आपका यानी रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, एक कमेंट ज़रूर दें और इसको शेयर कर देना, ताकि जो भी बच्चे इस फैसले का वेट कर रहे थे भाई फ्यूचर के लिए क्या कुछ आपका रहेगा, उनको भी यानी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो जिनका स्टेट क्वालिफाई नहीं है अपना स्टेट करो, 2026 का स्टेट जल्दी आने वाला है और 25 वाला भी दिया होगा, तो शायद आपका क्लियर आपका हो जाए। नहीं हो रहा तो आगे आप स्टेट दें, क्योंकि सीटेट को नहीं माना जाएगा। केवल एक बार के लिए जिनका क्वालिफाई भाई उस टाइम पर अप्लाई किया था, केवल उनको ही यहाँ पर एंटरटेन किया गया है। आगे फ्यूचर के लिए कोई फैसला ये नहीं सुनाया और नई फ्यूचर में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन रही, क्योंकि सरकार ने अपना डिसीजन लिया था और उस कारण भाई उनका तर्क था हमने तैयारी नहीं की, हमने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपने एलिजिबल कर दिया था एकदम से वैकेंसी से पहले, आप इसको कैसे वो कर सकते हो, और फिर हमारी क्या गलती है इसमें। तो यही डिसीजन है। धन्यवाद।